हेलो स्टूडेंट्स, हमारा विषय गणित का प्रथम अध्याय है जिसका नाम है समुच्चय। इसे इंग्लिश में सेट कहते हैं। सेट आपने अपनी लाइफ में सेट वर्ड कहाँ पर सुना है? जैसे किचन सेट, डॉक्टर सेट। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक तरीके की चीज़ ही होती है। यदि किचन सेट है तो उसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसमें फर्नीचर का सामान हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि उसमें इलेक्ट्रिक सामान हो, बिजली से चलने वाला, या किसी और उसमें कोई नंबर नहीं हो सकते। तो सेट क्या होता है? सेट की एक परिभाषा क्या बन कर आती है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय या पुलक कहलाता है, जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी गुण विशेष को संतुष्ट करती है, जिसके आधार पर स्पष्ट रूप से यह बताया जा सके कि कोई वस्तु उस संग्रह में सम्मिलित है या नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है सप्ताह के दिनों का समुच्चय। उसमें सप्ताह के 7 दिन ही होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर होंगे। समुच्चय, अगला टॉपिक आता है कि समुच्चयों के संकेत क्या है? संकेतन, यानी कि हम क्या करते हैं, सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए, बी, कैपिटल सी इत्यादि से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? मान लीजिए ए बराबर, ब्रैकेट में हम उसमें लिख सकते हैं कि ए बराबर कोई भी चीज़ हो सकती है हमारे पास। ए बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के बी बराबर, इस तरीके से कोई भी चीज़ हम उसके सामने ए से इंडिकेट करके लिख सकते हैं। अब है हमारे पास समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव क्या होते हैं हमारे पास में? जैसे ये मान लीजिए हमारे पास है ए, बी, सी डॉट डॉट, हमने अंग्रेजी वर्णमाला के लिए। तो ये जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, ये जो आपके इसके अंदर है सेट के, ये एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारे पास समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण दो विधियों द्वारा किया जाता है। नंबर 1 होता है तालिका विधि, सूची विधि, या उसको रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। टर्बुलर मेथड, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। उसमें क्या होता है, जो जिस तरीके से है उसे उसी तरीके से रखा जाता है। सूची विधि, आपने ये वर्ड कहाँ पर सुना है? ये वर्ड हमने सबसे पहले सुना है जब टीचर रजिस्टर में से अटेंडेंस बोलते हैं तो उसमें प्रॉपर्ली सबके नाम लिखे हुए होते हैं। रोल नंबर 1 अनीता, सुनीता, बबीता, इस तरीके से उनके सभी के नाम होते हैं। तो वो जैसे हैं ऐसे के ऐसे दिखाई देते हैं। जैसे अंग्रेजी में यदि हम एक टेबल तैयार करते हैं, सेट तैयार करते हैं, तो 2, 4, 6, 8 लिख सकते हैं। सभी सम संख्याएँ हैं, ये सभी विषम संख्याएँ हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला के सभी क्या हैं? वोवेल्स दिए गए हैं आपके पास। एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, जिस तरीके से आप देखते हो बिल्डिंग, यदि हम किसी बिल्डिंग को इंडिकेट करते हैं तो उसमें क्या आता है आपके पास में? उसमें एक वर्ड बताया जाता है कि ये जो बिल्डिंग है, आप उसमें ये नहीं बताते कि ये सीमेंट, ईंट, सरिये इनसे बना हुआ सामने एक आकृति है। ठीक है। जब हमने बिल्डिंग बता दिया तो उसमें ऑटोमेटिक सभी चीज़ आ जाएंगी। ठीक है। तो यानी कि हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है किसी चीज़ को। रिप्रेजेंट करने को गुण विधि कहते हैं। उसके अंदर उसके गुण उस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक सेट दिया गया है ए, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं। एक्स एक सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें सारी सम संख्या आ गई। हम सभी को तो नहीं लिख सकते, लेकिन हमारे पास ये एक्स अकेला ही उसे पूरी की पूरी चीज़ को डिनोट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद है बी, हमारे पास सभी विषम संख्या है, तो सभी विषम संख्या आ गई। जैसे हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स सच दैट ए एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो ये क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या होता है? 1, 3, 5, 7। वो जैसे हम उसको दिखा सकते हैं सूची विधि में। और ये क्या होगी आपके पास में? गुण विधि। अब हमें दो चीज़ें नोट रखनी है। सेट के एलिमेंट को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों, एलिमेंट को, सेट को नहीं, एलिमेंट को ए, बी, सी किसी भी एलिमेंट से डिनोट कर सकते हैं।
सेट में किसी एलिमेंट की उपस्थिति को दर्शाने के लिए एप्सिलॉन, इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन है, ये ग्रीक भाषा का अक्षर है एप्सिलॉन, इसको कहते हैं बिलोंग टू का यूज करते हैं यदि सेट में कोई अवयव नहीं है तो उसको डज नॉट बिलोंग टू कहते हैं। कैसे, उसके लिए हमारे पास मान लीजिए एग्जाम्पल है ए बराबर 2 4 6, यदि 2 इसका अवयव है तो सही है, हम क्या कहते हैं, 2 सेट ए का एलिमेंट है या अवयव है। बोलते कैसे हैं इसको, इसको बोलते हैं 2 बिलोंग टू ए, और 1 तो इसमें है नहीं तो क्या बोलेंगे, 1 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, ओके।